हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपके सामने एक नए चैप्टर लेके आया हूँ। कल हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। उसी के नेक्स्ट चैप्टर आपका 13 नंबर चैप्टर क्लास 10 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उस चैप्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबक क्या होता है और उसके प्रभाव क्या होते हैं चुंबक के, तो वो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है और पढ़ेंगे इसी चैप्टर को। और ये नोट्स भी आप ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कुछ भी करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे बेस्ट यही आपके लिए तरीका रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मतलब लोहा और लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। तो चुंबक के गुण क्या हो गए, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी एंड दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। एन और एस, नॉर्थ एंड साउथ पोल पढ़े हैं आपने, तो वही है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आकर्षित करते हैं। जैसा कि कल आपने पढ़ा था, चार्ज भी पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सिव होगा फोर्स, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो सेम एसी में वही है, मतलब सेम पोल्स होंगे तो रिपल्सन होगा और डिफरेंट पोल्स होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये हमने अभी पढ़ लिया। स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक की एक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, उत्तरी ध्रुव दिशा की ओर संकेत करते हुए। जब स्वतंत्र रूप से इस किसी चुंबक को अपन ऐसे लटकाते हैं तो वो कौन से डायरेक्शन में रुकती है, उत्तरी ध्रुव पे रुकती है, मतलब उत्तर की साइड में स्टॉप होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सके। मतलब वो एरिया जहां तक अपने जो आपने कोई लोहे का आयरन का एलिमेंट रखा है वहां तक उसका फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो, वहां तक वो उसका एरिया कहलाएगा। मतलब मेरी वॉइस आप तक आ रही है, मोबाइल तक जा रही है, रिकॉर्डिंग कैमरा तक जा रही है, तो मतलब मेरे वॉइस का एरिया कितना हो गया, मोबाइल तक का। मेरा वॉइस नेक्स्ट रूम तक जा रही है तो वो मेरा एरिया आगे वाला हो गया। ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। जैसे कंपास की तरह आप समझ सकते हैं कि कंपास एनएस की तरफ घूमता है। जब जो फ्लाइट उड़ती है तो वो कैसे डायरेक्शन पता करते हैं, कंपास से ही वहाँ पे पता करते हैं, तो वो वहीं पे मैग्नेटिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। जो एक सुई लटकती हुई दिखाई देती है तो वो क्या होती है, चुंबक होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होंगे। अब एन और एस है तो इनके बल रेखाएं भी होगी, तो उनके रेखाओं के गुण क्या है। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, नॉर्थ से प्रकट होती है और साउथ तक जाती है। तो रेखाएं बंद वक्र होती है, हमेशा क्लोज्ड लूप होता है, ओपन लूप नहीं होता है कि यहाँ से निकली और कहीं गई नहीं, वहीं पे बीच में ब्रेक हो गई, नहीं, वो पूरा कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट करता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत निकट होती है। मतलब जहाँ हाई इंटेंसिटी की चुंबक है, भारी चुंबक है जिसको बोल सकते हैं, जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा बल रेखाएं होगी, और जहाँ पे कहीं कम होंगे तो वो कम बल रेखाएं वहाँ पे होगी। तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो एक ही वे में जा रही है तो कैसे एक दूसरे को कट करेगी। तो इसका मतलब ये कभी भी कट नहीं करती। ये इसका मतलब कट करती है तो दो दिशाएं हो जाएगी, परपेंडिकुलर कट करेगी तो दो दिशाएं नहीं हो सकती, एक ही बल रेखाएं की। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखा की निकट की कोटि द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये आपने पढ़ चुके हैं। ये देखिए, बल रेखा एन से निकली एस तक गई, एन से निकली एस तक गई, दूर से भी एन के पोल पे आएगी, एस पोल पे आएगी। ठीक है। तो हमेशा एन पोल से बाहर की तरफ निकलेगी और एस पोल से इनसाइड आएगी। क्रिस्टियन ऑस्टेड वो पहला व्यक्ति जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जहाँ विद्युत धारा होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड चुंबकीय धारा भी कहाँ इस तरफ फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके। इसको हम एक दक्षिण हाथ की तरह, मतलब विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ है तो ये जो लूप बनेगा, ठीक है, ये वाला लूप जो बनेगा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सेम डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो विद्युत धारा है तो इसके चारों ओर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है। तो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। क्लोज लूप के द्वारा दर्शाया जाएगा, वृत्त मतलब सर्कल के रूप में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ नियम, या जो अभी आपने रूल सीखा कि ये तो हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये हो गई करंट की। तो नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं और इसको अल्फा धारा शक्ति कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक चालक से प्रोपोर्शनल तो होता है, ये आपका डायग्राम पढ़ सकते हैं।
विद्युत धारावाही वृत्ताकार पॉश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कोई वृत्ताकार रूप है, सर्कल टाइप में है, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्त द्वारा दर्शाया जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है तो यहाँ पे भी वर्ग सर्कल के रूप में दर्शाएगा, हर जगह सर्कल बनेगा। ओके, जब हम तार से दूर जाते हैं तो निरंतर बड़े हो जाता है, पास में होंगे तो पास में बनेगा, दूर जाएंगे तो दूर बनेगा। ठीक है, यही प्रॉब्लम है, मतलब यही इसका सॉल्यूशन है। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? चुंबकीय क्षेत्र चालक से प्रोपोर्शनल नहीं होता है, मतलब 1/प्रोपोज चालक के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कुंडली के कितने मतलब चक्कर से, कितने राउंड से उसमें है, कितने फेरे हैं। तो परिनलिका की बात करते हैं हम। पास पास लिपटे हुए विद्युत तार रोधी तांबे के तार बेलन की आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनलिका कहते हैं, जिसमें बहुत सारे फेरे लगाए हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? परिनलिका। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। परिनलिका के बाहर उत्तर से दक्षिण और अंदर क्या हो गया? दक्षिण से उत्तर। तो स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? विद्युत चुंबकीय अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, विद्युत में बनाया भी जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। स्थायी चुंबक आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। आपके पास तो एक चुंबक है और एक आपके पास आर्टिफिशियली बनी हुई है, तो आर्टिफिशियली ज़्यादा नहीं टिकेगी, स्थायी जो होगी वही टिकेगी। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, मतलब इस आर्टिफिशियली इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। स्थायी का परफेक्ट है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है, आर्टिफिशियल का आपका कुछ भी कर चेंज कर सकते हैं, और स्थायी में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार बन गई तो वो बन ही गई। यही मेन डिफरेंस है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगेगा वो हम मैग्नेट से यहाँ पे देखें। एक आंद्रे मेरी ने, एक एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि किसी चुंबक या किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। सेम एंड इक्वल फोर्स लगेगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। लंबवत होती है विद्युत धारा की दिशा, जब यहाँ पे मैक्सिमम होता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। तो अब दूसरा नियम आ गया, बाएं हाथ का नियम। इसमें क्या होता है कि ये है, अंगूठा है जो है बल को प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा। ये विद्युत धारा की दिशा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की होगी और ये बल की दिशा होगी। ये देखिए, इस टाइप से समझिए। ऊपर किसकी है? चुंबक की है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये किसकी होगी? परपेंडिकुलर किसके है? ये किसकी होगी? धारा की, तो ये किसकी होगी? बल की। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। अब एमआरआई आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये बहुत सारे सर की एमआरआई करवाते हैं, मेडिकल के अंदर यूज में किया जाता है। तो चुंबकीय अनुवाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके भी शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किया जाते हैं माइंड अंदर के। गैल्वेनोमीटर ये ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संसूचित करता है कि धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये दो टाइप का होता है जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है। स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, मतलब दो कुंडली को पास में रख दिया तो आपस में फ्लक्चुएट होकर उसमें भी करंट फ्लो हो जाती है। और स्वप्रेरण हो गया ऑटोमेटिक, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जिनको म्यूचुअल कर दीजिए, सेम सेम हो जाता है। ठीक है, अभी एक क्रियाकलाप है, ये आप कर सकते हैं आराम से पढ़ के। दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का तो पढ़ लिया, दाएं हाथ का नियम। चालक की गति, चालक में प्रेरित विद्युत धारा। अब ये देखिए, ऐसे भी देख सकते हैं, धारा की दिशा ये है तो चुंबकीय क्षेत्र की, और ये बल की दिशा हो गई। ये बहुत सिंपल सा है। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जो विद्युत धारा समान समय में अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है। चली चेंज 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 चेंज, ये कौन सी करंट हो गई? एसी। अब आपको इसको एसी करंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सॉरी, मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। ये लाइन आ रही है, ठीक है। ये देखिए, ये कौन सी करंट हो गई आपके पास? अल्टरनेटिंग करंट। अब ये पॉजिटिव साइन में भी हो सकती है और ये नेगेटिव साइन में भी हो सकती है। ये देखो, मैं आपको इरेज करके वापस बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया ये। अब ये देखिए, ये देखिए,
ये करंट हो गई, ठीक है। तो इसको आप ऐसे आराम से पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आता है इसके लाभ क्या होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। हानि के प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, उसको रोक नहीं सकते, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। डिश धारा जो कि डायरेक्ट करंट, जो विद्युत धारा अपनी दिशा में परिवर्तित नहीं होती, डायरेक्ट कर चली जाती है, वो डिश धारा। संचित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कहाँ पे होगी? कैपेसिटर के अंदर। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने के लिए ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। स्रोत, बैटरी, सेल, संचालक ये होते हैं। तो घरेलू विद्युत परिपथ होता है। विद्युत विनिमय तार, उदासीन तार और भूसंपर्क तार, 3 तरह के तारों को लिया गया है, ठीक है। भारत में विद्युत में ज़्यादा 220 वोल्ट का विभवांतर है जो फिक्स है। 220 से कम विभवांतर आपके घर पे चलेगा नहीं, और ज़्यादा लेके आएगा तो ख़राब हो जाएगा हाई वोल्टेज के कारण। तो भूसंपर्क करके ये बनाया गया एक डायग्राम, जिसको आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। बहुत सिंपल सा है, बाएं हाथ का नियम, दक्षिण हाथ का नियम, चुंबक के गुण और कैसे उसकी बल रेखाओं की दिशाएं हैं, तो यहाँ पे आपको समझाया गया है। तो थैंक यू सो मच।